हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये एपिसोड 47 और 48 का ही अगला भाग है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ट्विन फ्लेम सोल का विष्णु लोक के साथ क्या कनेक्शन है। देखिए दोस्तों, हमने जो पिछले वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से ये ट्विन फ्लेम सोल्स धरती पर आते हैं और उन जो किस तरह से एक मनुष्य शरीर को धारण करते हैं और किस तरह से फिर वो अपने कर्मा चक्र में पढ़ते हैं अपने लेसन लर्न करने के लिए, फिर कैसे ही उनका एक जीवन चक्र शुरू हो जाता है। देखिए, ये जब ये जीवन चक्र शुरू होता है, इससे क्या हो रहा है होता है कि ये जो सोल हैं, इनको अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए या अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एक मनुष्य शरीर चाहिए। तो वो शरीर कहाँ पे जनरेट होते हैं? वो होते हैं ब्रह्मा लोक में। ठीक है, और जो ब्रह्मा लोग हैं वहाँ पर चीज़ों को जनरेट किया जाता है और उसके जो देवता हैं वो ब्रह्मा जी हैं। और जब वो जो शरीर वो धारण करती हैं, जब उस शरीर का एक लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता है तो उस शरीर को डिस्ट्रॉय किया जाता है और उस शरीर को डिस्ट्रॉय शिवलोक में किया जाता है और शिवलोक के जो देवता हैं वो हैं शिव जी। ठीक है, तो ये एक इनका साइकिल चल रहा होता है, जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय। ब्रह्मलोक, अर्थ और डिस्ट्रॉय शिवलोक। तो अब डिवाइन ने हमें ये टाइम दिया है कि भाई ये आपका जो आना जाना लगा हुआ है ना, ब्रह्मलोक से शिवलोक, शिवलोक से फिर से ब्रह्मलोक, ये अब आपका ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि जो आपने जो लेसन लर्न करने के लिए आप नीचे आए थे वो अब आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप प्योर सोल बनिए। प्योर सोल क्यों बनिए? क्योंकि जब लोग आप देवलोक से निकले थे तो आप एक प्योर एनर्जी थे। ना ही तो आपके साथ कोई कर्मा बैगेज था, ना ही आपके साथ कोई रिश्ते थे, और ना ही आपके कोई रंग रूप कुछ भी नहीं था, और ना ही आपके पास साथ कोई रूल रेगुलेशंस थे। ठीक है, तो अब आपने ये सब हमको कहाँ मिला था? ये सब हमें अर्थ पर आकर मिला था। तो ये सब चीज़ें आपने अर्थ पर छोड़नी है और एक प्योर सोल बनना है। तो अब हम प्योर सोल किस तरह से बन सकते हैं? हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जुड़कर हम प्योर सोल बन सकते हैं। हम अपने स्पिरिचुअल पाथ पर चलकर, अपने यूनिवर्स के ज्ञान के साथ जुड़कर हम अपने आप पर इनर वर्क करके हम अपने आप को प्योर सोल बना सकते हैं। जिस तरह से हम अपने आप पर इनर वर्क करते हैं, हमें वो प्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, हम उस ज्ञान के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, हमें वो सोच और वो समझ आने लग जाती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमको अब क्या करना है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो जब ये समझ हमारे अंदर डिवेल्प होनी शुरू हो जाती है, जब हम अपने यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम अपने आप को प्योर करना शुरू कर देते हैं, अपने आप पर इनर वर्क करके। तो हम लोग ये जो बैगेज हैं, जो कर्मा बैगेज हैं, जो रिश्तेदारी है, या हमारे जो रूल रेगुलेशन हमने अपने अपने चारों तरफ बना रखे हैं इस 3D वर्ल्ड में, हम उनसे पीछे छोड़ना शुरू कर देते हैं, उन चीज़ों से हम ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। यानी कि हम प्योरिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, अपने डिवाइन की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, और जो डिवाइन के दिए हुए कार्य हैं उनको हम करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम प्योर होकर अब हमने देवलोक में वापस जाना है, और जो देवलोक हैं उनके जो स्वामी हैं वो हैं विष्णु जी। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो विष्णु जी हैं, जितने भी हमारे देवी देवता आते हैं इस अर्थ पर, जब भी आए हैं वो देवलोक से ही आए हैं। अब देखिएगा, जो श्री रामचंद्र जी जब उन्होंने अवतार लिया था तो वो विष्णु जी के ही अवतार थे, तो वो कहाँ से आए थे? तो वो भी देवलोक से ही आए थे। तो अब देखिए, कृष्ण जी थे, वो भी विष्णु जी का ही अवतार थे, वो कहाँ से आए थे? वो भी देवलोक से ही आए थे। तो आपने कभी देखा है ब्रह्मा जी को कभी अवतार लेकर आते हुए अर्थ पर, या शिव जी को अवतार लेकर आते हुए अर्थ पर? नहीं ना, क्योंकि देवलोक ही एक ऐसा लोक है जहाँ से कुछ देवों को चुनकर नीचे भेजा जाता है अर्थ की हेल्प करने के लिए और जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए, या उनकी कहीं ना कहीं भलाई करने के लिए। ठीक है, तो ये कनेक्शन है ट्विन फ्लेम सोल्स का देवलोक के साथ, विष्णु लोक के साथ, कि हम लोगों ने अब प्योर सोल बनकर हमने फिर से उसी लोक में जाना है जिस लोक से हम लोग आए हैं, और वो लोक क्या है? विष्णु लोक। ठीक, तो ये कनेक्शन है हम लोगों का। तो हम लोग इसलिए इतना जोर देते हैं कि भाई अपने आप को प्योर करिए, अपने आप पर इनर वर्क करिए। जब आप अपने आप पर इनर वर्क करना शुरू कर देते हैं और तब आप में वो प्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, तब आप वो प्योर सोल बनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। और एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगी, मैं कल एक मैसेज रिसीव कर रही थी, रिसीव किया है मैंने आप लोगों के लिए, और वो मैं मैसेज आपको डिलीवर कर रही हूँ, और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ये जो मैसेज है ये उन डीएफ के लिए है जो अच्छे से वर्क कर रही हैं, इनर वर्क कर रही हैं, और उनका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं डीएम की तरफ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मूव हो रहे हैं, लेकिन वो मूव होने के साथ साथ लेकिन उनके अंदर अभी भी डर हैं। ठीक है, तो उन डर को आपने ही क्लियर करना है। वो किस तरह से? अपने आप पर इनर वर्क करके, अपने आप पर बेस्ट देकर, अपने आप पर फोकस करके, अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करके। ठीक है, आपने ये मैसेज देखकर उन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, क्योंकि अभी भी उनके साथ कई डर हैं। वो बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जो उनके अंदर डर है ना, वो उनको बढ़ने नहीं दे रहे हैं आगे। ठीक है, तो आपने इस मैसेज को सुनना है जो वो चाह रहे हैं, लेकिन इस चाहत के साथ उनके अंदर डर भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर सकते हैं आप उनके डर को दूर करने में, अपने आप पर इनर वर्क करके। आप अपने इनर वर्क पर अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है, तो मैं लिंक दे रही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने जर्नी के बारे में भी पॉजिटिव सोचिए, अपने बारे में भी पॉजिटिव सोचिए। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।